अब देखो, सब बेदरे के पढ़ा देगा तो बुढ़वा कौन पढ़ाएगा? एल्काइल हमको बुढ़वा बदरा को पढ़ाने में इरिटेट होता है, गुस्सा उठता है ज़्यादा, क्योंकि भुकाता भी है। वो सब टॉपिक हम जनरली पढ़ाते नहीं है अलग अलग, हमको चाहिए हायर लेवल टॉपिक। जितना हायर क्लास पढ़ेगा उतना ठीक रहता है, समझ में आ गया ना? वो समझ भी नहीं करेगा हम बताएंगे तो। आप हम बताते देखो लेवल गिर जाता है, उससे आदत लग जाएगा। एक बार लेवल पढ़ा देंगे ना तो फिर तो हायर लेवल के पढ़ाने में दिक्कत होता है। मेन बात ये भी है, ये पढ़ाने के बाद ही चलेगा पता कैसा कुछ होती है। तब तू हायर लेवल का पढ़ाओगे मतलब लगेगा हायर लेवल का ठीक फील होता है कि कैसे पढ़ा रहा है, समझ में आ गया ना? इस कारण से स्टैंडर्ड नहीं गिरना चाहिए कभी, अपना स्टैंडर्ड हाई रखते हैं हमेशा उस चीज़ को। मैट्रिक तो मजबूरी नहीं तो मैट्रिक भी इंटर भी नहीं कर सकते, सीधा से हो गया मतलब आगे लेवल में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्काइल ग्रुप्स के बारे में हम लोग जानकारी अध्ययन करेंगे, है ना? यानी कि कार्बनिक मूलक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है एल्काइल मूलक, एक है क्रियाशील मूलक। आगे बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, वो जो कंपाउंड्स बनेंगे वो एल्काइल मूलक के एल्काइल ग्रुप्स के हेल्प से हम लोग बनाएंगे उसको, समझ में आएगा ना? एल्काइल ग्रुप्स होती क्या है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दो, उसके बाद जिस ग्रुप का निर्माण होती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? एल्काइल ग्रुप्स कहेंगे। एल्केन ग्रुप्स में से क्या करेंगे, ये बात समझ में सबको नहीं आएगा। एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के बाद, है ना, जो ग्रुप्स का निर्माण होंगे उस ग्रुप्स को किस नाम से पुकारेंगे हम लोग? एल्काइल ग्रुप्स के नाम से पुकारेंगे। तो एल्काइल ग्रुप्स को आर से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। किससे करेगा सूचित? आर से। और कल जो हम लोग पढ़े थे, बोलो एल्केन का जनरल फार्मूला। एल्केन CnH2+2, उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देंगे, क्या बचेगा? CnH2+1 वो किस ग्रुप्स का हो जाएंगे? इसका सामान्य सूत्र ये निकल गए, सामान्य सूत्र निकल गए एल्काइल का CnH2n और सफिक्स में +1, n बराबर वही 1 2 3 so on। ये एल्काइल ग्रुप समझ में आ गया ना? यही एल्काइल ग्रुप्स होती है ना? अब हम लोग वैल्यू ऑफ n ग्रुप्स IUPAC नेम, फुल फॉर्मूला IUPAC कल बताए थे। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड फॉर्म। वैल्यू ऑफ n कितना पुट करना है हमको? 1 पुट करनी है, समझ में आ गया ना? 1 पुट करो यहाँ पर, तो क्या होगा? यहाँ पर C1 लिखा नहीं जाता है, 2 एकम 2 1 3 CH3। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, CH3 होंगे किस ग्रुप्स में से एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन हटाए हो? एल्केन ग्रुप्स में हटाए हो, तब किस ग्रुप्स का निर्माण हुआ है? एल्काइल ग्रुप्स का निर्माण हुआ है। तो इसके बीच तो सिंगल बॉन्ड ही होंगे, और चूँकि कार्बन को चाहिए चार हाइड्रोजन रहेगा तभी ना सेटिस्फाई होंगे। यहाँ तो 3 ही है, यानी कि एक बॉन्ड इसका फ्री हो गए हैं, उस सिंगल बॉन्ड यहाँ दिखा देंगे। ये सिंगल बॉन्ड ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई एक आकर के क्या होंगे? बैठ जाएंगे। तो यदि जो आकर बैठेंगे उसके अनुसार इसका नामांकन तब होगा। अब बाकी जो इसके बाद जब भी 8 गुणों का हम लोग पढ़ेंगे यही तरीका होगा। बोलेंगे एल्काइल ग्रुप्स में एक बॉन्ड फ्री है, वहाँ पर इसको बैठाएंगे तो ये नाम होगा, इसको बैठाएंगे तो ये नाम होगा, समझ में आएगा ना? वहाँ बोलेंगे फलना बात कही थी। अब यहाँ से चलो, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 पुट करो, यहाँ से क्या होगा? C2 2 दूना 4 1 5 H5 होंगे। सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर दिखा देंगे, और सिंगल बॉन्ड्स क्या शो कर रहा है कि एक बॉन्ड इसके पास फ्री है, एक बॉन्ड जगह खाली रहेगा तो कोई नहीं बैठेगा। सिंपल सी बात है, कोई भी आकर बैठेगा, और जो बैठेगा उस अनुसार उसका नामांकन हम लोग तब कर देंगे, समझ जाएगा ना बात? इस बात को रखना ध्यान में। 2 हो गए हैं, फिर इधर 3 4
5 6 7 8 दिन की सीख रहे हैं हम लोग, भूल गए ना बहुत दिन से, 9 और 10, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कंपाउंड्स बनेंगे। पुट करो जब सिंगल बॉन्ड्स C3, यानी कि कैसे पकड़ेंगे कि हम एल्काइल ग्रुप है। देखो एल्केन ग्रुप पकड़ने का तरीका बताओ। कोई कंपाउंड्स लिखा है, मान लो हम C5H10, ये किस ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं? जल्दी फटाफट, मुंह ख़त्म, मेरा जवाब होगा तुम्हारा स्टार्ट होना चाहिए। एल्काइन कैसे होगा? C5H10 किस ग्रुप्स के हैं ये? एल्केन। तुम बताओ। C5H10 एल्कीन का। तुम बताओ कैसे समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे दो गुना है। कल बताए थे। यस सर। पहला कंपाउंड्स क्या पढ़ा? दो से एल्केन दो पढ़ा गुना ना, प्लस- पहला एल्केन ही पढ़ा था ना। उसके बाद एल्कीन। एक जगह पर ई दिए थे, क्या ना, और तब क्या दिए थे? एल्काइन, वह आया था। तो यदि एल्केन में क्या था? CnH2+2, जितना कार्बन और उसके दो अधिक क्या होगा? हाइड्रोजन, यस सर। और 2 कमेगा। फिर एल्किन ग्रुप में एक जगह ई देंगे, जितना कार्बन दोनों ही सिर्फ होगा, सिर्फ क्या होंगे? दोनों ही होंगे, 2 अधिक नहीं होंगे। एल्काइन बात करेंगे तो 2 और कमा देंगे, क्योंकि अब तो +2 है नहीं वहाँ पर, तो माइनस लगा देंगे हम लोग, यानी कि CnH2n-2। इस प्रकार से तुम पकड़ोगे कोई भी एलिमेंट्स का नाम, मतलब कंपाउंड दे देंगे कि स्ट्रक्चर बनाओ। तुमको पहले पता करना पड़ेगा कि है किस खानदान का, मतलब किस ग्रुप्स का है। वो ग्रुप्स पता चल जाएगा तो ई दिमाग लगाना पड़ेगा कि फलना ग्रुप्स का है ना, उसमें कौन बॉन्ड्स हुआ करती हैं, और तब बनेगा उसका स्ट्रक्चर। अभी तो 2-3 को पढ़े हो, आसान हो, इसीलिए बाबा रिपीटेशन कर दिए। आगे और जाएंगे तो कन्फ्यूज तुमको होना शुरू हो जाएगा, उसमें क्या था इसमें क्या था। अभी से कन्फ्यूजन दूर कर जाएंगे तो आगे नहीं कन्फ्यूजन होगा। समझ में आ गया ना? 3 दूना 6 और 2 से 2 अधिक, यहाँ जितना कार्बन होंगे उसके 2 से 1 अधिक होगा, तो एल्काइल ग्रुप्स का निर्माण हो जाएंगे। तो 3 दूना 6 1 7, 4 दूना 8 9, 5 दूना 11। क्या करोगे? भागा भी होना नहीं आता। 6 दूना 13। 7 दूना 15। हाँ बहुत खूब है, टॉप करोगे। 8 दूना 17। 17। 9 दूना 19। 10 दूना 21। 10 दूना 21। ठीक है, यही सीखा है। 10 दूना कितना हो गया? 21। अब बहुत 20 किए हैं ना 10 साल से, अब 21 भी कह दो थोड़ा सा अब। तो अब इसका बात आती है कि नामांकन कैसे लिखेंगे। जो एथ मैथ प्रो सब सीखा था ना, अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? YL लगा देंगे। METH होता है ना मैथ, देखो निकाल के रखो बगल में, ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो नाम लिखने में, है ना। देखो वहाँ लिखा है ना METH, यहाँ क्या लिखेगा? METHYL मेथाइल। एथ मैथ जो भी था वहाँ पर क्या लगा देना है? प्रत्यय YL लगा देना है, तो वो एल्काइल ग्रुप्स का हो जाएंगे एलिमेंट्स। एक कारण प्रमाण मेथाइल, ETHYL, इथाइल, BROTYL, प्रोपाइल, BUTYL, PNTYL, HEXYL, HEPTYL, OCTYL, NONYL, DECYL। समझ में आएगा ना? इस प्रकार से नामांकन करेंगे, 7 तक ही है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जैसे बनाया उसका स्ट्रक्चर एल्केन ग्रुप्स का, उसी प्रकार से। आज सब मेला घूम रहेगा, हम लोग पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में उल्टा ढुएगा, तुम पान दुकान में पान खाने का फिरकी फेंकना हो के चप्पल के बगल में, छिटा पड़ेगा, कहेगा हम देखे थोड़े देखे थे, तू हमको लगा कोई ऐसे भी मंगा है, खराब का चप्पल पिन खाया था, इसीलिए। कुछ समझ में आया? त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, एक समय ऐसा आएगा काम देगा। अभी इंजॉय जो करेगा ना, तो बाद में वो कष्ट में रहेगा। हकीकत तू देख सकते हो मेरे साथ का लड़का सब, तुम्हारे सामने गांव का हो तो खुला किताब पर एग्जाम्पल भरा होगा, चिको बना लिया है वो सब। हाँ अभी पूछो क्या हाल है उससे, तब बताएगा। बड़ा कष्ट में जी रहे हैं, समझ में आ गया ना? इसीलिए तो इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर जिस प्रकार से एल्केन ग्रुप्स को बनाए थे ना, एगो सीट क्या होगा?
खाली रहेगा। जहाँ मन वहाँ। लेकिन हम लोग कार्बन की जगह ही कार्बन की जो डायरेक्ट कंटेंट होती है ना, उसके संपर्क वाला को छोड़ देते हैं खाली। जैसे मान लो यहाँ से सिंगल बॉन्ड C2H5 हम लोग पढ़ाएंगे। हाई आज जो पढ़ाएंगे वो फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे। अब फंक्शनल ग्रुप इम्पोर्टेंट है, रीढ़ का हड्डी है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। समझ जाएगा ना। जो व्यक्ति 11th चैप्टर नहीं जाएगा पढ़ करके, कहना कि 12th में दाह संस्कार कर लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, करिया उजला कपा बन लेना कपा, तब मैदान में उतरना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया ना, ये बात समझ सकते हो। ये बोले तो कितना इंपॉर्टेंट होगा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर। क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही तुमको पूरा नहीं बोले, इतना इस प्रकार से अंडिंग बॉन्डिंग बनता है ना, दिमाग फेंक देता है विद्यार्थी के 12th में जाने के बाद। समझ में आ गया ना। C2H5 बताओ, कार्बन कंटेंट संपर्क में कार्बन होंगे ना, क्या गो हाइड्रोजन होंगे? 5 गो। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन बैठा दिए। समझ में आ गया ना, हाइड्रोजन बैठा दिए। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स है ना, एक सिंगल बॉन्ड से हम क्या कर दिए, हम फ्री कर दिए कि यहाँ पर कोई भी आकर के यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब कहेगा कौन कौन बैठेंगे, कहेंगे 2 मिनट ठहरो, एक बार लिस्ट आएगी, लंबा सा लिस्ट हम लोग तैयार करेंगे। समझ में आ गया ना, सामान का लिस्ट तैयार करेंगे, मानला जाना है ना, सामान की लिस्ट बनाएंगे, 15 लिस्ट में सामान आएंगे। समझ में आ गया ना। वो बहुत जगह से मेहनत से खोज तो मिठाई बना है, ऐसा आसानी से मिठाई नहीं बनता है वो। सालों लग गया साइंटिस्ट का, जीवन पूरा बीत गया वो खोजने में। हम लोग उसको 10 मिनट में पढ़ लेंगे, तो कितना इंटरेस्ट आएंगे सब पढ़ने में। चलो तो एक नेक्स्ट तो टाइम देख रहे हो, कहीं आज टाइम देखना ही नहीं है। C3 3 दूना 6 1 कितना होगा 7। हाँ उधर रख दो, मोबाइल का कुछ समय नहीं है केमिस्ट्री में। फिर यहाँ ध्यान तू छोड़ो ना, यहाँ देखना चाहिए सिर्फ कार्बन कार्बन। यहाँ एक क्या होंगे, बॉन्ड फ्री होंगे। हाइड्रोजन बैठा दो सब पर। ये बॉन्ड आशा है बनाने की, तू जानता होगा पहले से कि आगे और कंपाउंड बना दें। एक दो गो बायो वाला देख के छोड़ देते हैं, समझ जाएगा ना। एक ले लो, मान लो यहाँ से C7 ले लेते हैं, 14 15 सिंगल बॉन्ड्स होंगे। इसका नाम बोलो, C7H15 का नाम बोलो, उसका क्या है नहीं जानते हैं, उसका नाम कुछ होगा ना, अभी पढ़ा है ना, नाम बोलो क्या है यहाँ पर, उधर उसका उधर ना ऐसे कर। हाँ बोलो यार, बोलो जल्दी से, क्या देख रहे हो? तुम बोलो C7H15 का तुम बोलो नाम क्या है? हेक्साइल है। कैसे हेक्साइल? ठीक है कहा, तुम लोग गलती कर रहे हो। क्या लिखा है यहाँ पर? तू बोलो, देख 10 तक मनोज लेकर के देख तक। तू भी वो गलती बोला, एगो कंपाउंड एगो छोड़ दिया था बीच में। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये 10 गो होना चाहिए जवान पर। एगो और था मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोनो डेका, ये होना चाहिए। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? नहीं 10वां में पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा है। हाँ 10वां में पढ़ा है ना, मान लिए पढ़ लिए हो। नहीं पढ़ाते इंट्रोडक्शन क्या देखा 10वां का लेक्चर, उसमें तो बतेबे किए होंगे हम, पक्का गारंटी के साथ कहते हैं। 3 क्लास 10वां में जो पढ़ाए हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, तू पक्का नहीं देखा होगा, वो 3 क्लास देखे हो ना, इसीलिए दिक्कत होता है। तू देखा है? तू भी नहीं देखा है? 2 एगो नहीं देखा था, 2 गो देखा, इसलिए थोड़ा सा ठाम पर हो। दूसरे के बाद फिर चले गए तो घी डाल रहा था। अच्छा घी डलडा को, अरे इस चैप्टर का नहीं बात, शुरू वाला 3 चैप्टर का बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री का 10th का शुरू वाला 3 चैप्टर, शुरू वाला 3 लेक्चर देखे हो बेसिक? हाँ वही तो कह रहे हैं। उसमें तो सब बताए होंगे हम, मोनोडाइट वो तो शुरू में पढ़ाते हैं, या हो सकता है कि वो पहले बता दें। 5 क्लास टोटल लिए हैं बेसिक लेक्चर का, तो 3 क्लास डाले हैं, 2 पहले डाले थे, उसमें मोबाइल नहीं था, तो हो सकता था उसी में घिंचा गया होगा टॉपिक, हो सकती है। वैसे जान लो मोनोडाइट होती है, लिंक भेज देंगे टेलीग्राम पर, लिख लेना कापी में। तो C से वैसी से याद रखा जाता है। ये 10 गो रहेगा ना तभी होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 10 गो तू कंट्रोल कर लेना। तो C7H15 है, तो कार्बन 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। सब पर क्या लगा देना है? सब पर क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। अब नहीं, मेरा मन है कि हाँ हम देंगे, मन बदल गया मेरा। जब जगह नहीं, इधर लिखबो नहीं करेंगे। तू कहाँ घूम रहे हो? वहाँ लिखबो नहीं करेंगे। हैं
तब हैं नहीं हो गया। 1 2 गिनने का तरीका देखो, जैसे कि वैसे गिनना 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 15 ऐसे गिनना। आ यहाँ से मत तो एगो मिस्टेक का दिक्कत नहीं, नीचा ऊपर और फिर कात में दोनों बात समझ आएगा ना। तो एक सिंगल बाउंस फ्री हो गए हैं, तो तू यहाँ अदर एलिमेंट को यहाँ बैठा सकते थे, जहाँ मन है वहाँ, या तो यहाँ या तो यहाँ, लेकिन हम लोग इंड में ही बैठाते हैं। काते में बैठाएगा ना। अब तू कहीं फैमिली के साथ जा रहे हो, एक सीट खाली है, वो कहेगा नहीं नहीं सबके बीच में बैठेंगे, कहेगा नहीं ना, या तो तुम इस साइड तो उस साइड से बैठो, तो यहाँ या तो इस साइड से बैठेंगे उस साइड से बैठाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से अलग है ना वो बात, बुझा ना। ये भी ध्यान देता है बहुत, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम लोग किस ग्रुप के बारे में पढ़ लिए, एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। आशा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज लाओ। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, यानी कि आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स का समूह जानने वाले हैं चार्ट के बारे में, और किस प्रकार स्ट्रक्चर बनते हैं हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ जो ऑर्गेनिक जो आई थी वो पीछे से ही चल रहा है। सी नंबर में जो होगा सदियों पुरानी बात है, याद करो। आज से 1000 साल पहले, लाख करोड़ नहीं बोलेंगे, 1000 साल पहले, ज़्यादा साल पहले नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हम लोग 3 प्रकार से किए थे, याद है। एक पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, वो तो पढ़ लिया, एलिसाइक्लिक फेलिसाइक्लिक अलाय बलाय सब डब्बा टब्बा सब पढ़ लिया। दूसरा भी पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, पढ़ा है ना भी हाइड्रोकार्बन, एल्काइल तल्काइल जो भी ग्रुप पढ़ा है सब हाइड्रोकार्बन होंगे। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, समझ रहे हो ना। यहाँ इसीलिए सी लिखा हुआ है, तो होगा सी कहाँ से टपक गया, इसी कारण से सी आया, समझ में आ गया ना। अब किसके रूप में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये एफ लिखा हुआ है, उस समय कर्सिव लिखा करते थे, थोड़ा सीखते थे प्रयास करने का, एस से लिखते थे, प्रयास के सक्सेसफुल नहीं मिला। FUNCTION फंक्शनल ग्रुप्स, बढ़िया यही। अब तो भूल भी गए हैं कि उस समय क्या लिखते थे, याद नहीं है सब, क्योंकि बहुत करीब 5 साल हो गया है ना, 5-6 साल हो गया लिखे हुए, तो भूल गए हैं। 11th में सीखे थे। तो क्रियाशील मूलक के आधार पर नहीं, ये समय था कि हम भी 6 साल पहले पढ़े थे, जो तू आज पढ़ रहे हो, क्रियाशील मूलक के आधार पर। तो उस समय किस क्लास में होगा, 6 साल बैक गियर मारो, 4 4th में होगा, तभी सोचा होगा कि हमसे पढ़ने का मौका मिलेगा, हम भी नहीं सोचे कि तुमको पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, नहीं बैक गियर मार के इतिहास देखना चाहिए। नहीं बना बढ़िया स्टाइल किया, ऊपर से तोड़ के बना लेना। जैसे आधे है मास्टर साहब कहते थे कि अथी बनाओ, मतलब गाछ का पत्ता का फोटो बनाओ, तो हम लोग क्या करते थे स्कूल, पीपल गाछ था बगल में, धाए एगो पत्ता लिए घस दिए, सर बन गया है, वही करना। अब तारा नहीं बनता है आकाश में, वो तोड़ देना लस्सी लगा करके, यहाँ धर के तोड़ के फिर उधर दे देना। चलो यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, इसमें 10 को 15 का होगा शायद, इसमें 16 ठो है, मनली 15 है, तो वो सब चीज़ जानेंगे हम लोग। क्रियाशील मूलक, यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है एक्चुअली में 11th का टॉपिक, वो तक तो वहाँ तक 10th भी तो इतना पढ़ के हुआ है। यहाँ से किसका टॉपिक फिर शुरू हो गए, 11th का, जो तुमको यहाँ पर पढ़ने की जानकारी है, लेकिन हम लोग साथ में लोग भी पढ़ लेते हैं। परमाणु या एटम्स का ऐसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिकों का मुख्य गुण निर्भर करेगा, मतलब मेन गुण निर्भर करेगा, उसे क्या कहते हो। हाँ, जिस पर कार्बनिक यौगिकों का मुख्य गुण निर्भर करता है। मुख्य गुण क्या करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप्स कहेंगे। उसे क्रियाशील मूलक या सिर्फ समूह भी कहते हो। जो यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स मेंशन ज़रूर होंगे, जहाँ पर भी मेंशंस हैं और जहाँ पर भी मेंशंस होंगे। हमारे बुक में नहीं है दिया हुआ है टॉपिक्स,
अच्छा ठीक है। संतरित और संतरित में पढ़ना होगा तो यहाँ से वैसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो खुद से पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो 10वां का एक बार पढ़ लेगा ना केमिस्ट्री तो ठीक रहेगा। काहे कि कमीशन एग्जाम देगा तुमको वहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। नहीं है कोई बात नहीं है, वैसे देख लेते हैं कि नहीं है, नहीं है। चलो तो हाँ थोड़ा सा यहाँ कहा है 4-5 गो कंपाउंड्स नाम बोले हैं, कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, एक वो चार्ट बनाते हैं। नहीं आज मेला है ना, एक वो चार्ट बना देते हैं कौन कौन मीठा हम लोग को खाना आज है। लिस्ट 3 दिन तक खाएंगे हम लोग, वहाँ तो सट जाएगा तुरंत ही, नहीं सटेगा बट बढ़वे करेगा, टेंशन ले लेना है। ऐसा मिठाई है लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप FG। डायरेक्टली कभी कभी नाम भी स्टार्ट से आ जाएगा एग्जाम में, समझ में आ गया ना। पहला है नेम ऑफ FG, विदेशी मिठाई का नाम है समझ में आ गया ना, विदेश से लाए हैं। फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जिलेबी है। स्ट्रक्चर तुम लोग तो मन में गाली भी देता होगा कि आज कैसे पढ़ने आए हैं। नहीं हम लोग तो मतलब कहते मारना हैं। तो भेज देते थे टेलीग्राम पर, आज नहीं है। अच्छा एको आता तो पढ़ाइए देते हैं ना, पवन अभी करता ना, आता ना पढ़ने के लिए। मन है तो तू कहाँ घूम रहे हो सर हैं, इसका मन है पढ़ने का, आज पूरा पढ़ेगा। 6 बजे तक बोला था पढ़ेंगे चलो ठीक है। कल ही मेला आ गया है। 1 नंबर में चलो अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल कुछ समझ में आ रहा है। हाँ। आज खसिया दिन कटेगा, लास्ट दिन करता है आज इसीलिए अल्कोहल चलेगा आज सबको, समझ में आ गया ना। और अल्कोहल के बारे में डिटेल जानकारी लेना होगा कि 12th केमिस्ट्री मिलेगा कि अल्कोहल कैसे बनाया जाए, एग्जाम में पूछा करते हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। यूट्यूब है देख। अल्कोहल का हो गया OH, फार्मूला क्या होंगे अल्कोहल का, इसलिए लगा हुआ है। जैसे देखते हो ट्रेन के डब्बा में पीछा में ऐसे नक्शी लगा रहता है ताकि उधर से वो डब्बा ऐसे आएगा, दोनों सट जाएगा। वो अल्कोहल भी लगा है और वो एल्काइलोम लगाए थे, दोनों आकर के कंपाउंड्स बना लेंगे सट करके, समझ में आ गया ना। ये किसका होंगे, अल्कोहल्स का होंगे। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी। अब बताओ तू केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो, और दोनों बीच में कौन बॉन्ड्स बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो दोनों बीच में सिंगल बॉन्ड्स बन जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H होंगे, समझ में आ गया ना। बहुत साइंटिस्ट इसे देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग बिना पढ़ाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ा पाते हैं, जाके समझ में आता है कि नहीं? समझ में आएगा। पग पग पर केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट जो करते हैं हम लोग, कैसे समझ में आ जाएगा। कितना माहौल शांत आ जाए एकदम से ठंडा माहौल में, इसी समय में पढ़ना चाहिए जाके कस करके पूरा। सब जगह मस्ती करना, तुम घर में पढ़ो, और जब सब घर में आएगा तुम बाजार जाओ है। आगे चलो, अगला कंपाउंड से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रट लेना, सब जवान पे याद होना चाहिए पूरा, छोर पर एकदम पूरा पूछेंगे कल हम, फिर समझ में आ गया ना। ये 15 पूछेंगे, बोलो किसका क्या होगा, स्ट्रक्चर भी बनवाएंगे। ये नहीं आएगा तो फिर अगला प्रोग्राम नहीं समझ में आएगा। एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO। अब तुमको पता है कि यहाँ CHO है, इसका बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, तो ये बनेंगे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। कैसे यार, एक कार्बन का तो बॉन्ड होना चाहिए पूरा ना, एगो सिंगल बॉन्ड छोड़े हो तो उधर से किसी कार्बन से कनेक्टेड होगा, चाहे किसी हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ना एक सिंगल बॉन्ड में। एक सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 1 2 4 2 4 4 8 हो गया, बन जाएगा ना। इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बने। काहे बने डबल बॉन्ड, ई भी दूगो दिया। जब तक तू कहेगा नहीं सिंगले बनाइए तो कहेंगे ठीक है बनाएंगे, लेकिन इसका बॉन्डिंग कहाँ पूरा हो रहा है ना, नहीं होगा बॉन्डिंग पूरा। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बीच में कैसा बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड होंगे तो ये तो पक्का सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखो ऑक्सीजन कार्बन बीच में काहे डबल बॉन्ड हो, एक जानकारी ये भी ले लो। ऑक्सीजन के पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना करेगा वो, 2 दिया। वो कभी ये करता ही नहीं है, तो ऐसे भी धर सकते हैं उसको, समझ में आ गया ना। और कैपेसिटी सिर्फ कार्बन को ही है,
कि ऑक्सीजन के साथ तू कैसा बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन का है नहीं, क्यों? हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल ही बॉन्ड बनाते Yes, हैं। sir. ऐसे धरते हैं टॉपिक्स को, इधर से नहीं तो उधर से। उधर से। तू कहाँ जाओगे भाग करके? समझ में आ गया ना बात को? नंबर 3 में होंगे, नंबर 3 में कंपाउंड्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एगो आज भेजे थे रमन कीर्तन ग्रुप में, देखा था? बढ़िया से देखा था? नहीं देखे हो? कभी देखना जा करके। ना सर्वर को जरूर दिखाना। हाँ, उसको दिखाना हाँ हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड हमको लगा कि भेज देना चाहिए इंजॉयमेंट करने के लिए थोड़ा सा। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये होती है सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। इसका स्ट्रक्चर होंगे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। अब OH का क्या, OH यहाँ हो गया, O सिंगल बॉन्ड क्या दिखा दो, दिखाई देते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझो कैसे हुआ ये। अभी तो CH को पढ़ा है ना, तो ठीक है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ दिए, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा ना यहाँ पर। एक कार्बन ऑक्सीजन जब बना चुका है डबल बॉन्ड, तो दूसरा नहीं बनाएगा ना, क्योंकि फिर डबल बॉन्ड बनाएगा 2 2 4 1 5 को हो जाएंगे ना बॉन्ड, तो फिर तो उतना तो होंगे नहीं, होना तो 4 को है ना। इसके बीच में कैसा बॉन्ड बन गए, डबल पर मिल गए, 2 1 3 1 4 हो गया। और यहाँ 1 1 2। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, एक इसका पर पूरा काम हो गया दोनों का। अब बुझा बात को, डबल बॉन्ड काहे ने बनाया, हर एक चीज़ के जवाब लेते जाना, घर में सबको बांट देना। तो देखो इस बीच में काहे डबल बॉन्ड नहीं हुआ, समझ में आ गया ना? फेंक देना किसी पर। मार्केट में भी मेला में मिलेगा ना शाम में, 2 4 को सूत्र कपार में दे देना, बेचारा माथा दर्द रात में सोएगा भी नहीं। एस्टर, एक पता है चॉकलेट जो खाते हो ना टेस्ट लेकर के, उसमें एस्टर ही होता है। 1 किलो चीनी बराबर 1 बूंद एस्टर। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। वो जो चॉकलेट के बीच में रहता है ना, मतलब गीला टाइप का पदार्थ, वो एस्टर ही है। उस प्रकार से बनाए जाते हैं चॉकलेट। अब तुम लोग प्रेम से खाओगे, चॉकलेट है, वो एकदम खराब चीज़ है वो। समझ में आ गया ना? वो एस्टर है। अब पता चला एस्टर में कितने पावर है, चॉकलेट और खाओगे, वो सरल का चीनी तुम खा रहे हो, बगर के एकदम दबा दब दे रहे हो। एस्टर देखा, टॉफी दीजिए तो हमको तो कुछ आता है, टॉफी। एस्टर सिंगल बॉन्ड COOR। समझ में आ गया ना? इसका स्ट्रक्चर बनेंगे सिंगल बॉन्ड C, यहाँ होंगे डबल बॉन्ड, यहाँ O और यहाँ होंगे R, बीच में सिंगल बॉन्ड, और जहाँ पर R होंगे एल्काइल। R क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप्स के मेंबर होंगे। इस सब का डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मतलब सिर्फ हम लोग ये पढ़ रहे हैं इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, फार्मूला क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा। बाद में सबको अलग अलग पढ़ना है, इसलिए टेंशन मत लो कि कहानी इतना ही ख़त्म होगा, क्योंकि कॉपी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। समझ में आ गया ना? एस्टर होंगे, एस्टर के बारे में जान लिए हम लोग। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए ध्यान में कि एस्टर का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, एस्टर और टेस्टर। आगे चलो, समझ में आ गया ना? 5 नंबर में ईथर। ईथर के बारे में सुना होगा ना? अच्छा एक बार मारो तो सर्च, एस्टर के बारे में चला जाएगा। लेकिन मैं मारो ना लो, तुम लोग को दिक्कत होगा अपना मोबाइल मारने में। ईथर, एस्टर के बाद क्या है, एस्टर मारो तो एस्टर आ जाएगा। ईथर, ईथर का होती है O सिंगल बॉन्ड, दोनों तरफ बॉन्ड्स फ्री हैं, तो इसी प्रकार से बन जाएगा स्ट्रक्चर। समझ में आ गया ना? ईथर सुना होगा ना पहले ना, ईथर सुना होगा, तभी से बोलना चाहिए ना। बेचारा परेशान हो रहा है, सोचा अगले बार सुनने लगा, भने कहेगा खराब है। कीटोन आ गया है ईथर, ईथर यही है। सब चीज़ यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। राहुल पूछता था वीडियो में, मतलब राहुल पूछता इधर किसे कहते हैं, कौन राहुल पूछता था? वही जो आया था, कौन वीडियो में पूछता था? केमिस्ट्री बनाया। किसके वीडियो में? हम तो नहीं कभी देखे हैं कमेंट उसका। पढ़ाने वक्त ओ क्लास में ऐसे बोलो ना, हमको लगा कि
यूट्यूब पर तो कोई कमेंट नहीं ऐसा आया था मेरे पास इधर बताइए, वहाँ तो हम बताए थे इधर क्या फोटो नहीं दिखाए होंगे, ध्यान नहीं गया होगा। अब समझ गए इधर क्या है, तो यही इथर है। हाँ तो यही इथर है, इसमें रहते हैं रखल इथर, इसमें हम क्या दिखाएंगे, मेरे पास थोड़े दुकान है तुमको ला के दिखा देंगे कि देख लो ये पवन इथर है, खाना चटनी में देकर खाना है, इसको टेस्टी लगेगा भोजन। ये पैकेट में रखे होते हैं इथर, जैसे है देखो यही इथर है सल्फ्यूरिक, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड है, देख लो एसिड सल्फ्यूरिक है। ये कौन एसिड है, ये लगेगा कि पानी है, और जाकर कुल्ला करना उससे पता होगा ना। सल्फ्यूरिक एसिड मारने शरीर में अम्लराज कहा जाता है, उन लोग को राजा कहा जाता है, उसके क्या होगा तो जानबे करते हो उसके बारे में। फेस अच्छा लगेगा देखने में, कभी लाना। ये सल्फ्यूरिक एसिड 98% है, पता नहीं चलेगा तुमको, समझ में आएगा ना। चलो तो ये हम लोग दिखा दिए, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं, देख रहे हो ना, थोड़ा सा कलर डिफर कर रहा है दोनों को। तो लैब में से लिखे होते हैं, ये उस पर लिखा रहेगा बोटल्स पर, ये सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं। अब तू चेक मत करना हाथ दे करके कि सही में एसिड्स है कि नहीं है, चेक करना होगा तो अम्ल क्षार पढ़े हो, लिटना से पढ़ लेना वहाँ से, समझ में आ गया ना। अनिल अम्ल यदि होगा तो नीला तो क्या करेगा वो, उसमें डुबाना, जिसमें ऐसा देखेगा बुझ जाना ये क्या है, अम्ल है, समझ में आ गया ना। अच्छा क्या अल्कोहल निकाले वो कोनो दिखने वाला फिगर है, वो लोग तो आजकल प्रसादों पर चढ़ेगा कुछ दिन बाद, देखना ना कुछ दिन बाद गाना चढ़ता है ना, वो भी चढ़ेगा। इथर, इथर के बाद क्या है, इथर के बाद कीटोन नहीं लिखे हैं तब, अच्छा बोले थे लिखे नहीं थे, कीटोन मार लो सर्च देखो आता है कि नहीं। कीटोन का होती है डबल, ऐसे डबल बॉन्ड देना है, दो सिंगल बॉन्ड कह सकते हो CO, इसका स्ट्रक्चर कार्बन कनेक्टेड रहेंगे ऑक्सीजन से, कार्बन किससे कंटेंट रहेंगे, नहीं आएगा सारा फिगर नहीं आएगा। आया कीटोन का क्या, हाँ तो उसमें यूज किया जाता है कीटोन का, देखो ना टेबलेट सब यूज किया जाता है, क्या लिखा है कीटो कोनेजोल टेबलेट्स LP, हाँ तो वहाँ पर कीटोन का टेबलेट में यूज किया जाता है। तो ऑर्गेनिक, अब देखो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे ना, टेबलेट सब बनेंगे तो अब लोग जितना भी पढ़ रहे हैं सबका सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना। तो कीटोन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसका यूज टेबलेट बने बहुत जगह यूज किए जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर यही होते हैं, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, समझ में आ गया ना 7 नंबर में। फिर कीटोन के बाद हो गया एमाइन, सिंगल बॉन्ड NH2, कल पूछेंगे फटाक से जवाब देना। अगले कंपाउंड्स क्या होंगे, ऐसा नहीं है किसी को जाने का मन है, जाना नहीं ना तुमको, ज़्यादा तुमको ही जाना होता है, आज नहीं जाना, आज नहीं जाना है तो पढ़ने की इच्छा है ना, लेट तक पढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं, कल फिर जाना होगा, कल लास्ट दिन है, तो कल जितना देर छुट्टी पहले लगा आज उतना देर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बात बराबर होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड्स NH2 अब पढ़ लो, बाद में टिप टॉप करना। इसका मोबाइल है ले लेना, तो पानी में गिरा देना, कहना मिस्टेक से गिर गया, सॉरी चलो सॉरी कहा ना, हो गया। चलो अब सिंगल बॉन्ड NH2 किसका स्ट्रक्चर होंगे ये, गिराने से पहले सो गया, हाँ पहले मैसेज कर देना सॉरी मोबाइल गिरा रहे हैं, समझ जाएगा ना। पता नहीं कहाँ से हुआ, ये सब अंग्रेज का है, मार दो थप्पड़ सॉरी, ये कोनो मतलब बात हुआ है, समझ में आ गया ना। ये किसका होंगे हैं NH, नहीं वो सब नहीं काम करना चाहिए, ऐसा ही मतलब जहाँ तक चले बोलो, नहीं तो फिर कोर्ट के सलाखे में मतलब जिंदगी बिताना। नेक्स्ट पेज लो जाओ, दोरे हटाओ इसको, पानी है इधर, पानी की बोतल दो। इसके बाद जो है कहाँ तक में पढ़े हो, एमाइन 7 नंबर तक है। फिर फंक्शनल ग्रुप एमाइड, अभी नेता सबको रैली करने में सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान नहीं है, अब मोबाइल पे फोन धराएगा ना तो 10 बेर सोशल डिस्टेंसिंग बारे में कहेगा, आजकल सुनते हो ना सोशल डिस्टेंसिंग बारे में कहेगा। अभी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है बिहार में, हाँ उसको खुद सबको कोरोना धरा था, पता है ये बात। आजकल नहीं कहते हैं कि पंडित जी को धरता है पहले बीमारी, वही बात हो गया, खूब प्रचार करते थे स्ट्रक्चर और उसी को धरा, ठीक है ना।
फंक्शनल ग्रुप्स 8 नंबर में पढ़ेंगे। एमाइड। क्या है 8 नंबर में? एमाइड्स हैं। देखो एमाइन में NH2 है और एमाइड्स में CONH2 है। समझ में आएगा ना? ये 15 याद कर लेना, यदि 12th में चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे कब्जा में रहे तो। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। CO का बनाए हो इससे पहले, तो CO का ये बनाए हैं। देखो CO है, देखो यहाँ है ना बनाया हुआ, इससे पहले पेज पढ़ा था। और इसमें किसका जोड़ दो? NH2 का भी पढ़ा है, NH2 का, तो NH2 का इसमें स्ट्रक्चर जोड़ दो। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया है? एमाइड्स का बन गया। एमाइड्स का नाम बोलेंगे, CONH स्ट्रक्चर बोलेंगे तो इस प्रकार से बनना करना। ये रखना ध्यान में। 9 नंबर में, 9 नंबर में कौन है? नाइट्रो। 9 नंबर में कौन है? नाइट्रो। सिंगल बॉन्ड NO2। नाइट्रो क्या होंगे? सिंगल, हाँ यहाँ ध्यान देने वाली बात है। नाइट्रो क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड्स NO2। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनते हैं, सिंगल बॉन्ड्स N, डबल बॉन्ड O, और तीर होगा। अब तुम लोग बताओगे इस तीर का मतलब हमको कोई समझाओ, इसका मतलब क्या होती है? तीर का मतलब है कि ये कोई एक सहायक कर रहा है। तुम पता है? पढ़े हो? ये पढ़ाए तो है ना? पढ़े हो? याद नहीं है? पढ़ाए हैं ध्यान से। तीर जिसके तरफ होगा ना, इस प्रकार के बॉन्डिंग में क्या होते हैं, केवल एक एटम्स ही एक द्वारा इलेक्ट्रॉन देते हैं और दूसरा देते नहीं है, सिर्फ लेते हैं। यही पढ़ाए हैं ना? एक होते हैं जो देगा उसे कहते हो दाता, डोनर, और जो लेगा उसे कहते हो एक्सेप्टर। और जो लेता है उसके तरफ तीर होती है। कष्ट हो रहा है उसको, कर्जा ले रहा है ना। तो नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होती है? इलेक्ट्रॉन का परमाणु संख्या नाइट्रोजन का 7। 2 5 3 करेगा बॉन्डिंग में, तो 3 इस प्रकार से किए हैं। कितना दिखाओगे बॉन्डिंग में? नाइट्रोजन का 7 होती, 2 5 होगा ना। अरे 5 ही दिखाओगे ना, तो 5 दिखाओगे तो 2 1 3 अंदर हो गया। कितना बचा? अब तो 2 तो बॉन्डिंग में करेगा नहीं, वो 2 सिर्फ दे देगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास 8 है, तो 2 देगा तो 8 उसको 6 है तो 8 पुड़ गया। इस प्रकार से होंगे। इसको शायद कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कहते हैं हम, क्या याद नहीं, भूल गए हैं। हाँ तो वही कुछ होगा, इस प्रकार से कुछ पढ़े थे हम लोग। सदियों पुरानी बात है, उतना याद थोड़ी याद रहता है। नहीं सदियों पुरानी बात है, बहुत साल हो गए ना पढ़े हुए। कितना साल पहले पढ़ा था? करोड़ों साल पहले पढ़े थे। देखो ऐलान दे रहा उधर से, जाओ उधर से इसको 2 अति एमाइन दे देना, कनल्लो भोजन कर लो। उसके बाद नाइट्रो के बाद हेलो। नाइट्रो के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेलो। सिंगल बॉन्ड्स X, हमारा खतरनाक है बेचारा। हेलो सिंगल बॉन्ड X भवकर X देना। और जहाँ आज तो साइकिल, मोटरसाइकिल, पीक 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 साइड, अरे कर साइड नहीं देता है ना, कहा ना गॉप कर रहे थे इसलिए साइड नहीं दिए। अब बताओ हेलोजन में क्या आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन। ये मेंबर किसके हैं? हेलोजन ग्रुप को हम लोग कैपिटल X से इंडिकेट करते हैं, और उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएंगे। कोई दिक्कत? हेलोजन के बाद हेलो 11 नंबर में साइनाइड, सिंगल बॉन्ड CN। साइनाइड्स का क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड CN होती है, जान लो, याद कर लेना है। हाँ तो इसका बनेगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट है ना। कार्बन का कितना? 5 चाहिए, 3 चाहिए। 3, तो 3 उधर दिया, कैसे 3 चाहिए? कार्बन का 8 कितना होता है परमाणु संख्या? परमाणु संख्या 4 होता है 7, तो 3 4 हुआ ना, 4 2 5 हुआ आंसर। 3 को नाइट्रोजन हाँ, को 3 चाहिए। 2 5 हुआ, 2 5 हुआ, कितना चाहिए उसको? 3 चाहिए। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से दोनों करते हैं बॉन्डिंग। तो 3 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया, 4 पूरा गया। 4, तो 4 दूना 8। और नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। 2 5 3 चाहिए, 3 ये कार्बन दिया, 3 ये दिया, तो दोनों का पूरा होंगे स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है ना? ये साइनाइड्स का पढ़ लिए स्ट्रक्चर हम लोग, तो उस समय पूरा याद ध्यान में होना चाहिए कि हाँ इसका साइनाइड्स है, सिंगल बॉन्ड CN है, तो C और N बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स लगेंगे। समझ में आ गया ना? क्योंकि है देखो आगे जो पढ़ेगा ना कंपाउंड दिखा देते हैं ताकि तुमको थोड़ा सा तसल्ली मिले। अब अल्कोहल पढ़ाएंगे,
तो बोलेंगे कि एल्काइल ग्रुप्स में एगो जो बॉन्ड फ्री था वहाँ OH लगा दो, तो वो कौन ग्रुप्स बन जाएंगे? अल्कोहल एल्डिहाइड ग्रुप्स पढ़ाएंगे CHO, तो बोलेंगे एल्काइल ग्रुप्स में एगो जो बॉन्ड खाली था वहाँ क्या लगा दो? CHO, वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। समझ में आ गया ना? आगे फिर पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बोलेंगे? एगो जो बॉन्ड खाली था ना तो वहाँ पर C बैठा दो, तो क्या बन जाएगा? एस्टर पढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से आगे प्रोग्राम बढ़ते रहेंगे। समझ में आ गया ना? तो कितने कंपाउंड पढ़ना है? दिन दूना और रात चौगुना। थक जाओगे कितना पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक है 12 को पढ़ाएंगे। जानना करना। इसके बाद फिर आइसोमर जो है वो सब भी हैं। फिर रिएक्शन से मुलाकात में फिर बहुत काफ़ी समय से रिएक्शन से मुलाकात हम लोग को नहीं हुआ है। नहीं, साइनाइड्स 12 नंबर में, 12 नंबर में क्या है? आइसोसाइनाइड्स। समाज के लोग से मिला गया, तुम लोग नहीं मिले। साइनाइड्स का क्या होते हैं? देखो साइनाइड किससे शुरू होता है? सी से। इसीलिए इस प्रकार ध्यान रख सकते हो, सी से तो CN होगा, ये दोनों में तुम गलती करोगे। ये एगो CN होगा तब दूसरा NC होगे करेगा उल्टा। आइसोसाइनाइड्स का क्या होंगे? NC। साइनाइड यही रखना तरीका, हम इसे भूल जाते हैं। साइनाइड से किससे होता है शुरू? CN। CN है तो आइसोसाइनाइड्स के NC होगा, बात खत्म है। समझ में आ गया ना? तो स्ट्रक्चर से ही बनेंगे ना, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगा। स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेंगे, सिंगल बॉन्ड N, एगो तीर होगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड, एगो क्या होंगे? C। तो गिन लो, सब पुरले हैं। इस प्रकार से बनेंगे स्ट्रक्चर। कहेगा यहाँ एगो, यहाँ एक तीर कह दिए, बोलेंगे कोई बात नहीं है, तो गिन के दिखाओ। 1 2 3 दूना 6। ई बॉन्डिंग मतलब सिर्फ यही दिया है, 6 8। और तू यहाँ देता तो 1 2 3 4 ज़्यादा हो जाता है ना इसके पास, तब इस कारण से। तो ये हो गए किसका? आइसोसाइनाइड्स का हो गए हैं। 10th में वहीं तक है पढ़ने के लिए। 2-4 गो कंपाउंड, एगो COOH, एगो CHO, एगो NH2, एगो नाइट्रो। हाँ वो तो पढ़ाते भी नहीं नाइट्रो। समझ जाएगा ना? 13 नंबर में, 13 नंबर में क्या होगा? विनाइल। हाँ विनाइल, फिनाइल। आगे चलो, विनाइल का होती है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ होंगे सिंगल बॉन्ड, जान लो। अब तो कल लिखे हो इस प्रकार से इसको, तो इसको लिख देंगे कैसे? H सिंगल बॉन्ड C, दो H हो गया ना। अब बीच में क्या होंगे? डबल बॉन्ड्स। बढ़ गया ना? हाँ नहीं बढ़ा था उससे। तुम लोग घूस देवन करता है तो खाक बढ़ेगा। आजकल बिना घूस का क्या होता है? वो मास्टर जाएगा ना स्कूल में एडमिन का अथी लेने के लिए, आइडेंटिटी कार्ड, दोनों 20 टका लगता भीख मांग रहा है विद्यार्थी से। अरे कॉलेज तक का ही हाल हम देखे हैं। 20 टका दोन, खुशनमा दोन। हम कहते हैं खुशनमा नहीं, आप तो ऐसे खुश लग रहे हैं। और दोनों 20 टका, आप बुझबे करते हो तो क्या करे? दोनों नहीं है सर खुला। अच्छा दोनों दोस्त लेकर दोनों सर उसके, अच्छा किसी से जाओ ना बंधा लेना। यहाँ तक आता है। जैसे भी वो पैसा तो दिन में तो नहीं देंगे। समझ जाएगा ना? इस स्थिति, दोस्त लो बंधा लो, फलना से ले लो पैसा, तू जाए दो उसको दो वहाँ। अब देना पड़ेगा ना उसको। फिर 12 चलो संडे का आता है, हाँ ठीक है, जो फलना दे दिया है हो जाओ। तो ये स्थिति आजकल है। बेचारा क्या करेगा? उसको भी तनख्वाह नहीं देता है मास्टर, चमचम पर तभी नहीं मांगता है वो विद्यार्थी से। आए समझ जाएगा ना? 14 में आए समझ जाएगा ना? जब स्कूल से ही घूस का प्रथा शुरू हुआ है, तो आगे लड़का कहे ना घूस वाला काम करेगा। है एडमिट कार्ड लेने के लिए जाओ तो घूस, कोई भी फॉर्म भरे स्कूल में जमा कर लेके जाओ तो घूस, कुछ भी। हाँ अभी तुम लोग मैट्रिक पास किया गया होगा ना, वो लेने के लिए गया होगा पंजीयन अथी सब, पक्का तो इसमें लिया होगा। कहेगा खुशनमा दो, कौन चीज दो? एगो और चीज आएगा शायद 10वां में 3 साल में आता है, मूल प्रमाण पत्र। याद रखना, कान सुन लो, कौन प्रमाण पत्र? मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th का आता है। समझ जाएगा ना? जब नौकरी होगा ना तो वही प्रमाण पत्र खोजता है। याद से 3 साल जब पूर जाएगा तो एक बार स्कूल चले जाना, ठक 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 ठक, हेडमास्टर कहेगा सोए हैं अभी, अरे सर टूटिए नींद खोलिए, मूल प्रमाण पत्र होगा, और ऊपर में नंबरी दे देना पहले, तुरंत सिग्नेचर करके दे देगा। कहने से पहले खुशनमा, आपके लिए सर 100 रुपया कब से जमा कर रहे थे हम।
तिनका जमा के एगो हरका नंबरी पूरा आगा चलो, ज़्यादा मत मांगिएगा। चलो 14 में फिनाइल, विनेगर बोले थे ना फिनाइल, दूसरा का वैसे कह रहे फिनाइल, मूल प्रमाण पत्र आती है, समझ में आ गया ना। फिनाइल इसका होंगे C6H5। तो बेंजीन का पढ़ा था ना, मतलब उस प्रकार से। तो स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेंगे। अल्टरनेटिव दे देते हैं, यदि यहाँ देते हो डबल, यहाँ देना पड़ेगा सिंगल, फिर यहाँ क्या देना पड़ेगा डबल, जो सिंगल, फिर यहाँ क्या होंगे यहाँ, मतलब आने के बाद पता नहीं सच ही जाता है, नहीं बोर्ड पर नहीं फिसलता है। और यहाँ एक बाउंस क्या होंगे फ्री होंगे। बाकी जगह कहा है फ्री लिखा है, बाकी जगह नहीं लिखा है ना, मतलब वहाँ हाइड्रोजन है, मतलब वहाँ पर क्या होंगे हाइड्रोजन होंगे, समझ में आ गया ना। 15 नंबर में है एल्कीन, जो पढ़े होने से पहले। तो वहाँ पर कार्बन जितने कौन बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे एल्कीन इसमें। तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनते हैं, ऐसे 2 सिंगल बॉन्ड दिखा दो, फिर डबल बॉन्ड, और फिर इधर 2 सिंगल बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन होंगे, है ना। आप फिर बनाना होगा तो ऐसे दिखा दो, ऐसे बन गए बॉन्ड्स, ऐसे दिखा देते हैं, ये एल्कीन्स का हो गए हैं। और फिर दिखाना होगा एल्काइन, दिखाना होगा 16 नंबर में, फिर दिखाना होगा एल्काइन। मेला जाना है तुम लोग को, चलो हैं नहीं जाना है तो बन जाएगा, जाएगा ना, जाओगे ना, जाएगा, तैयार वाला हो जाएगा। बोल दे नहीं जाएगा, तुम बोलो। ये हो गए किसका स्ट्रक्चर्स, ये किसका स्ट्रक्चर्स हो गए एल्काइंस का हो गए हैं, बन जाएगा ना। 1 से लेकर के 16 तक, और जितना पढ़े उससे उस सब ध्यान में होना चाहिए। आज का कहानी यहीं पर समाप्त किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखते हुए तो